दरअसल इस जेपीसी जो गठित की गई, इस जेपीसी के गठन का कोई फायदा न कोई मतलब था। बस एक मीडिया हाइप के लिए जेपीसी गठित की गई। और सच बात यह है कि जेपीसी में जो विपक्ष के सांसद थे, आपने कई बार उनको निलंबित किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनके डिसेंट नोट नहीं लिए। तो पूरी जेपीसी का जो पूरी एक्सरसाइज है। और जगदम्बिका पाल जी बातचीत में विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हैं वो किन के इशारों पे नाच रहे हैं और किन के इशारों पर वो काम कर रहे हैं। और उनको अंतरात्मा उनकी आप अकेले में बैठ के पूछे तो वो बता देंगे कि जेपीसी में कितना निष्पक्ष होकर के आप वक्फ की संपत्तियां लूटना चाहते हैं। उसके लिए आप जगदम्बिका पाल जी को मोहरा बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि कल 26 तारीख को पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, वक्त के मामले को लेकर जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ। देखिए, सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है और जिस तरह से वक्त की जमीनें लूटना चाहती है, वो एक एक व्यक्ति, भाई हमारे दादा ने, हमारे पिता ने अगर वक्त के नाम संपत्ति दी कि उन्हें भविष्य में मरने के बाद ऊपर वाले की नजर में उनको सवाब मिले, उससे कोई अच्छा काम हो, तो सरकार उसको टेक ओवर क्यों करना चाहती है? क्यों छीनना चाहती है अधिकार? क्यों मस्जिदों पे, दरगाहों पे और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन पे क्यों आप कब्जा करना चाहते हैं? आज आप मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं, कल आप जैनों पे करेंगे, परसों आप सरदार भाइयों पे करेंगे, सिख भाइयों पे, नरसों आप चर्चों पे करेंगे, उसके बाद आप मंदिर भी आपके निशाने पर हैं। दरअसल आप सिर्फ उद्योगपतियों के दोस्त हैं और उद्योगपतियों के लिए पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके खिलाफ जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और लोग विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और राजनीति से इतर हट के जो सामाजिक संगठन है वो भी बहुत मुखर हैं इस मुद्दे पर और उनका विरोध जायज है। मुकद्दस महीना जो है रमजान का चल रहा है, कुछ दिनों में आप ईद मना रहे होंगे और जब मना रहे होंगे उसके तुरंत बाद नवरात्र शुरू हो रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि अपने यहाँ नवरात्र में मैं मीट नहीं बिकने दूंगा। एक सांसद ने तो ये तक कहा कि आप मीठी ईद भी मनाते हैं तो मीठी ईद को मीठी भी रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बनाकर बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहते?